हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल के तो देख, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। बढ़कर अकेला पहल करके तो देख, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी ज्यादा तकलीफें होंगी कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी की एक और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करती हूं आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि सपना जितना बड़ा होगा तकलीफें उतनी ही बड़ी होंगी, तो ये तकलीफें ही हैं जो कि 2022 में फॉर्म भरे गए थे यूपी टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के, और 3 साल बाद दोस्तों मत भूलिए, पूरे 3 साल बाद इन एग्जाम्स की डेट जो है वो आई है, घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 24 जनवरी 2025 यानी पूरे 3 साल बाद इन एग्जाम्स की तिथि निर्धारित की है दोस्तों। तो ये आपकी तकलीफें ही है, ये आपका संघर्ष ही है जो कि अब रंग लाने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि यूपीएससी ने जो है एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट है वो 16 एवं 17 अप्रैल है दोस्तों। बहुत कम टाइम आपके हाथों में रह गया है, मुश्किल से 1 महीने। यूपी टीजीटी 14 एवं 15 मई, मुश्किल से 2 महीने, और यूपी पीजीटी 20 एवं 21 जून यानी कि 2.5 मंथ्स, यानी कि हार्डली 3 मंथ्स का टाइम आपके पास है। और 3 साल का जो संघर्ष है वो 3 महीने की हार्ड वर्क में आपको सक्सेस दिलाएगा। ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। अगर आपने इन 3 सालों के संघर्ष को आप अगर 3 महीने में अगर जी जान से मेहनत करते हैं तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, आपको आपका मुकाम जरूर मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इससे पहले कैसे तैयारी की, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, आपने सिलेबस अच्छे से तैयार किया नहीं किया, आपने रिवीजन कितना किया, बीच में इन 3 सालों में आपने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन आने वाले 3 महीनों में आप किस तरीके से मेहनत करेंगे दोस्तों, इससे फर्क जरूर पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूं कि बहुत कम टाइम रह गया है, कैसे पढ़ें, जो पढ़ते हैं वो भूलता जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ जो हमारे ऑडियंस ने कमेंट बॉक्स में लिखी है कि घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से 1-2 महीने से पढ़ाई से बिल्कुल हट गए हैं। अब इतने कम टाइम में पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या सिलेबस हो पाएगा? इन सभी परेशानियों का हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 1000 पोस्ट है दोस्तों, और इसकी जो एज है वो मिनिमम 23 इयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 62 इयर्स एज है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर हम बात करें यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की, तो इनकी जो एज लिमिट है वो 60 इयर्स है, यानी कि 60 इयर्स तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सुनहरा मौका है आपके पास, मत भूलिए। कोई भी और एग्जाम आपको एज में इतनी रिलैक्सेशन नहीं देता यूपी बोर्ड के अलावा। जी हाँ दोस्तों, यू आर लकी इनफ कि यू आर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा में जो है बैठने जा रहे हैं, जो कि आपको बार मौका देता है। 62 इयर्स तक के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में भी जो एज लिमिट है वो मेल्स के लिए मैं आपको बता दूं 30 इयर्स है, और रिलैक्सेशन के साथ जो है फीमेल्स के लिए जो है वो 40 इयर्स है। और इसके अलावा DSSB में तो जो है लेस देन 30 इयर्स, यानी कि 30 इयर्स से ऊपर वाले कैंडिडेट्स ना ही मेल ना ही फीमेल कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो यू आर लकी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा है उसमें बैठने जा रहे हैं। आपने इस परीक्षा में अप्लाई किया है, आप
बीच में बहुत सी जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, आप उसमें जो है इस तरीके से घुस गए थे कि आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने 2022 का फॉर्म भरा है तो अब भी आपके पास मौका है। आप किसी भी एज कैटेगरी से हैं, 30+, 40+, 50+, तो अब भी आपके पास मौका है दोस्तों कि बस 3 महीने आप तैयारी कीजिए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बुक, सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट पेपर। ये आपने किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आप 3 साल से इंतजार कर रहे थे, तो इन 3 महीनों में आपकी मेहनत जो है वो रंग जरूर लाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो मेहनत है वो कैसे रंग लाएगी, आपका जो सिलेक्शन है वो 100% कैसे श्योर होगा, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 125 क्वेश्चंस का खेल है। जी हाँ दोस्तों, 125 क्वेश्चंस ही जो है वो आपको पूछे जाएंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में, और वो क्वेश्चंस भी सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के होंगे दोस्तों। तो सिलेबस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए कि अदर सब्जेक्ट्स लाइक रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जीके, इन एडिशनल सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अब भी मौका है दोस्तों, अब भी मौका है कि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपनी एक सीट बनाना है तो अब 3 महीने में तैयारी ऐसे करनी होगी कि आप उन बुक्स को उठाइए जो आपने पहले से पढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, तो सीधी सी बात है, मुझे पता है कि कभी ना कभी आपने कोई ना कोई फॉर्म भरा होगा और तैयारी की होगी। हाँ, कुछ महीनों से, कुछ सालों से आप पढ़ाई के टच में नहीं थे, लेकिन जब भी आपने तैयारी की है, जिस भी बुक से तैयारी की है, आप उसी बुक को उठाइए, निकालिए वापस और उसी को दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए। आप उन्हीं बुक्स को निकालिए जिन बुक्स में आपको कॉन्फिडेंस है। लाइक फिजियोलॉजी के लिए आपने जो बुक डिसाइड की है उससे पढ़िए, बायोमैकेनिक्स के लिए जो बुक डिसाइड की है आप उससे पढ़िए। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छी बुक्स आप टॉपिक वाइज लीजिए और जो आपने पहले पढ़ी थी उन्हीं बुक से पढ़िए। उसके बाद देखिए दोस्तों, नंबर 2 जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। आप देखिए कि सिलेबस में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक जो है सिलेबस के ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बस एक बार रिवीजन कर लीजिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे फोकस कीजिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। तो इस तरीके से सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। नंबर 3, सिलेबस आपने देख लिया, बुक्स आपने ले ली, पढ़ना आपने शुरू कर दिया है, तो रिवीजन करना है अब आपको। लास्ट टाइम में देखिए, आपके पास इतना मौका नहीं है कि आप जो है 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से कर पाएंगे या ज्यादा टाइम लेके आप पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम आपके पास है और आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या करना है कि स्मार्टली रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टली रिवीजन का मतलब होता है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश आपको करनी है, कम टाइम में ज्यादा समझने की कोशिश, कम टाइम में ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश और कम टाइम में गलतियां कम करने की कोशिश करना है। यानी कि कम टाइम में आप इस तरीके से पढ़िए कि मेन एग्जाम में 125 में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम गलत हो। इसी को हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कि कम टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करना। तो ये आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन का, कि हम पढ़ें कम लेकिन याद हमें ज्यादा हो, ट्रिक्स बनाएं और प्रैक्टिस हम ज्यादा करें। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस कीजिए। जब आपने रिवीजन किया उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। लास्ट पॉइंट देखिए, मॉक टेस्ट पेपर है तो सेम वही है कि मॉक टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। शुरू में आपके कम मार्क्स आएंगे,
आने दीजिए। धीरे धीरे जो है रेगुलरली जब आप 1 वीक तक की प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से आपके नंबर, धीरे धीरे आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भूल जाइए कि आप किस एज से बिलोंग करते हैं, आपकी तैयारी कैसी थी, ये सब चीजें भूल जाइए। आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ फोकस कीजिए इन 3 मंथ्स की पढ़ाई में। जी हाँ दोस्तों, लेस देन 3 मंथ्स एक्चुअली आपके पास बाकी है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं ताकि आपका आत्मविश्वास है वो बना रहे कि अभी भी टाइम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आपने 3 साल इंतजार कर लिया तो ये 3 महीने बहुत है आपके लिए। 3 साल का इंतजार जो है आपको इन 3 महीनों की मेहनत में जो है सफलता जरूर दिलाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। तो स्मार्टली पढ़िए, कॉन्फिडेंस से पढ़िए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ पढ़िए कि हमारा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, हम भी ये जॉब डिजर्व करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि यू डिजर्व दिस जॉब और आपको ये जॉब जरूर मिलेगी, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।